हम तलाम सुनने के लिए तैयार है। खुदा ते बंदा पास्टर अदनत जॉन दिल तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ कि वो आए और कलाम बयानी की खिदमत तो सर अंजाम दें भरपूर तालियों में। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पेशतर के मैं खुदा के पाक कलाम को शुरू करूं। आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। एक दूसरे से मिलते हुए कहें, बहनें बहनों के साथ हाथ मिलाएं और भाई भाइयों के साथ ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, क्या ही खूबसूरत बात है कि आज हम खुशी से हैंडशेक कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। क्यों? कि हमारा तबीब आज़म, हमारा मालिक, हमारा रैबर, हमारा सच्चा खुदावन जो वादों में सच्चा है, वो आज अपने कॉल के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो खुदा का पाक कलाम है, वो हमें इस बात की आगाही देता है और हमें इस बात के बारे में सिखाता है कि उसके जी उठने की खुशियां जगह ब जगह मनाई गई हैं और बाइबल मुकद्दस उस पूरे मंजिल को दिखाती है कि किस तरह से जनाब यीशु मसीह कब्र में गए और उसके बाद उन्होंने जो लफ्ज अपने लबे मुबारक से सादर किए वो कैसे पूरे हुए और पूरा होने के बाद ये पैगाम कहाँ कहाँ तक पहुँचना शुरू हो गया। जब मैं दुआ कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं उनको उससे कह रहा था कि खुदावन तू अपना कलाम जो सच्चाई से मदमी है मेरे अंदर डाल दे और मुझ नाचीज से बात कर। तो उस वक्त उसने बड़ी खूबसूरत मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का जो अनवान है वो ये है और जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, यीशु मसीह वादों में सच्चा है। यीशु मसीह वादों में सच्चा है। मैं इसे आसान तर लफ्जों में कह दूं, यीशु मसीह सच्चाई का बानी है। जनाबी यीशु मसीह के अंदर सच्चाइयां छुपी हुई हैं। यीशु मसीह के लबे मुबारक से उठने वाले तमाम शब्द अल्फाज वो दर हकीकत तख्लीकी कुदरत के आमिल थे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी पहली आयते मुकद्दस से तलावत करूंगा आपकी खिदमत में। 28 बाब उसकी पहली आयते मुकद्दस से तलावत करूंगा आपकी खिदमत में। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन टूटते वक्त मरियम मगलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब चूंकि जनाबी यीशु अल मसीह ने इस बात का चर्चा किया और ऐलान किया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और मरियम मगलिनी और दूसरी मरियम ये दोनों औरतें जो हैं जनाबी यीशु मसीह को देखने के लिए आई हैं। और ये दिन सबत का दिन था, ये दिन पाक दिन था जिसे खुदा ने मुकद्दस ठहराया था, जिसे खुदा ने पाक ठहराया था। और उसी सबत के दिन जनाबी यीशु मसीह का जी उठना इस कदर मुबारक हुआ कि नस्ल इंसानियत और पूरी कौम जो दुनिया इस मुल्क इस दुनिया में और इस जहां में बसती है, वहां तक ये न्यूज दी जा रही थी, गुड न्यूज पहुंचाई जा रही थी, खुशी पहुंचाई जा रही थी कि जनाब यीशु मसीह को देखने के लिए आ रहे थे। और मेरे जिजू कलाम खुदा में लिखा है इसकी दूसरी आयत में, और देखो एक बड़ा बुझाल आया क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को उल्टा दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिद और उसकी पोशाक बर्फ की मानिद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। अब ये बशारत जो थी
जो जमीन पर बनने इंसान के दरमियान थी, इस बशारत को लेकर आसमानी ग्रोह, आसमानी फरिश्ते भी इस जमीन पर उतर आए। और जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, ये औरतें जनाब यीशु मसीह की कब्र मुबारक पर जाती हैं, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मुकर्रर फरिश्ता जिसे खुदा ने आसमान से जमीन पर भेजा और वो जमीन पर उतर आया और उसने कब्र के पत्थर को उस जगह से उठा डाला, क्योंकि जनाब यीशु मसीह अपने कौल और अपनी सच्चाई के माफिक जी उठे हैं। और ये पैगाम अल्लाह ने के इतनी वहाँ स्टिकनेस थी जनाब यीशु मसीह को जब दफन किया जा रहा था, कब्र में रखा जा रहा था, तो वहाँ बहुत बड़ा पहरा लगाया गया था। वहाँ पहरेदारों को खड़ा किया गया था, क्योंकि जनाब यीशु मसीह जो सच्चाइयों को बयान करते थे, उन्हें डर था ऐसा ना हो। और उसके बाद जब फरिश्ता कब्र के ऊपर उतरा, उस जगह पर उतरा, तो वहाँ निगहबान जो उस कब्र की निगहबानी कर रहे थे, वो मदमुमे से हो गए, वो मदहोश हो गए। उन्होंने खुदावंद के जलाल को देखा। उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता जो आसमानी लश्कर की मानिद है, वो सफेद पोशाक पहने और उसका चेहरा मुबारक बिजली की मानिद है। उसे देखते सार ही वो निगहबान मदमुए से हो गए। लेकिन ईमानदार उस जलाल और उस कुदरत को देख रहे हैं, क्योंकि खुदा ईमानदारों को दिखाता है। आए कलाम खुदा पर गौर करेंगे। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। फरिश्ता ने फौरी तौर पर इस बात को बयान किया उन औरतों के सामने कि डरो मत, परेशान ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जिसे ढूंढने आई हो वो यीशु मसीह है, जिसने तुमसे वादा किया था जब वो जिंदगी में था, जब वो हयात में था। उसने तुमसे कहा था कि देखो मैं 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो अपने वादे के मुताबिक जब मसलूब हुआ, अब वो अपने वादे के मुताबिक, अपनी सच्चाई के मुताबिक, अपनी हकीकत के मुताबिक अब वो जी उठने को है। गौर कीजिए, अल्लाह ने के जहाँ पहरेदार बताया जाए, निगहबान बताया जाए, वहाँ मुश्किल काम है, लेकिन ये खुदा बाप का प्लान था। फरिश्ता ने इस बात की आगाही की कि जो मसलूब हुआ था तुम उसे ढूंढती हो, तुम उन्हें तलाश कर रहे हो। हम भी यीशु को ढूंढते हैं, हम भी तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो ईमान की आंखों से आपको नजर आ सकता है अगर ईमान के अंदर सच्चाई है। ये निगहबान जो सच्चाई को जानते नहीं थे, इसलिए मदमुमे से हो गए, और जो सच्चाइयों को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, वो जनाबे यीशु मसीह के जलाल को देख सकते हैं। ये औरतें इस बात को जानती हैं कि यीशु जो कहता है वो सच कहता है, वो जो बोलता है वो सच बोलता है, वो अपने वादों में बरहक खुदावंद है। ये इन सच्चाइयों से वाकिफ हैं। और फरिश्ता इन्हें नजर आया, और उसके बाद उन्होंने जब फरिश्ता का सामना किया तो फरिश्ता ने उसे आगाही दी। मेरे अज़ीज़ों, आए देखते हैं क्या आगाही दी। वो यहाँ नहीं क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, वो इस कब्र में नहीं है जिस कब्र में उसका बदन रखा गया। अब वो इस कब्र के अंदर नहीं, अब उसका बदन नहीं, बल्कि उसने अपने वादे के मुताबिक जो कहा था, जो बोला था, वो पूरा हुआ, वो जी उठा है। और उसकी कब्र उसके जलाल से खाली हो चुकी है, उसकी सलीब उसके जलाल से खाली हो चुकी है। अब वो हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। अब वो यहाँ नहीं है, अब वो अपने वादे के मुताबिक क्या हुआ है, जी उठा है।
इसलिए वो सच्चा खुदावंद है, इसलिए वो सच्चा रैपर है। उसके पास आने वाले कभी मायूस नहीं रहते, उसे ढूंढने वाले कभी मायूस नहीं रहते, बल्कि खुदा की कुदरत उन पर नशावर होती है, खुदा का मसा उन पर ठहर जाता है। जिस तरह मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से वाकयात पर नजर आता है कि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, जितने यीशु मसीह के पास गए, अगर लंगड़ा पास गया तो वो लंगड़ा नहीं रहा, अंधा गया तो वो अंधा नहीं रहा, गूंगा गया तो वो गूंगा नहीं रहा, बहरा गया तो वो बहरा नहीं रहा। जैसे जैसे हम यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम उसके जलाल और उसकी कुदरत को देखते हैं मेरे अजीजों। और यहाँ बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि जनाबे यीशु मसीह जो जो अपने लबे मुबारक से कहते रहे वो दुनिया में पूरा होता रहा। आसमान और जमीन तो टल जाएंगी लेकिन उसके मुंह की बातें अर्गिस ना टलेंगी। कलामे खुदा इस बात की आगाही दे रहा है कि वो जी उठा है। हमें जश्न मनाना है, हमें खुशियां मनानी है, हमें शादियाने बजाने हैं, हमें उसकी तमजीद करनी है, हमें उसकी वडाई करनी है, हमें उसकी हमदोसना करनी है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी मदासराई करनी है, क्योंकि वो जी उठा है। आए आगे देखते हैं, कलाम खुदा पर गौर करेंगे। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, क्योंकि लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, यकीन नहीं कर रहे थे। मरियम मगदलीनी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थी, ये दोनों औरतें इस बात के लिए एग्री नहीं थी, वो तो देखने के लिए आई थी। और फरिश्ता ने कहा कि आओ देखो इस कब्र को जहां खुदावंद यीशु मसीह पड़े हुए थे, उनके बदन मुबारक को रखा गया था। कहा देखो, अब वो कब्र कफन समेत खाली हो चुकी थी, सिर्फ उस जगह पर कफन ही था, उसका बदन जलाल से ममूर हो चुका था। वो अलूयत से बशरियत में आए और बशरियत से फिर अलूयत में थे। वो अपने कहने के मुताबिक रूए फानी से कूच कर गए और उसके बाद रूए फानी में जी उठे। मेरे अजीजों, आज हमें देखने की जरूरत है, क्या यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है? उसकी सच्चाइयां मेरे अंदर जिंदा है, उसकी गहराइयां मेरे अंदर जिंदा है, उसकी नेमतें मेरे अंदर जिंदा है, उसकी बरकत मेरे अंदर जिंदा है। आज हमें देखने की जरूरत है, हमें जांचने की जरूरत है। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो कभी भी मुझे और आपको नहीं छोड़ेगा, हमेशा मेरी और आपकी देखभाल करेगा, ये उसका वादा है। आए कलाम खुदा पर गौर करेंगे 7वीं आयत में। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। क्या कहा गया? उन औरतों जो उसके साथ थे, जो उसके साथ खिदमत कर रहे थे, उनसे कहो कि यीशु जी पहले गलील को जाता है। जनाबे यीशु में अपने शागिर्दों के आगे आगे हैं और कहा कि देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है और वो तुम्हें वहां नजर आएगा, तुम उसे देखोगे अपनी आंखों से। मेरे अजीजों, कौन कौन चाहते हैं हम यीशु मसीह को देखें? अगर आप चाहते हैं आप यीशु मसीह को देखें तो फिर इन आंखों से नहीं, इन आंखों से नहीं, इस आंख से देखें, फिर आपको यीशु मसीह नजर आएगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मुबारक है ईमानदार जो खुदा उनके जलाल को देखते हैं। मुबारक है वो जिंदगियां जो खुदा उनके नाम से कहलाती हैं। मुबारक है जो उसके नाम से सताए जाते हैं, दुख उठाते हैं।
क्योंकि आसमान पर उनके लिए अजर बड़ा है। आप उसे देख सकते हैं। जनाब यीशु मसीह आपको नजर आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने शिगिर्दों से कहा कि देखो मैं गलील को जाता हूं, तुम मुझे वहां देखोगे। मैंने तुमसे कह दिया है। यहां भी जनाब यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम मुझे देखोगे। 8वीं आयत में लिखा है, और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़े। कितने लोगों ने अपने किसी अजीज किसी दोस्त को ये कॉल करके कहा होगा, यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया, यीशु जिंदा हो गया। कितने आप यहाँ देखिए, इन औरतों से कहा जाओ, दौड़ के जाओ, उसके शागिर्दों को बताओ, उन्हें खबर दो यीशु जिंदा हो गया। आज हमें भी खबर देने की जरूरत है, इश्तिहार देने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि हम जिसको मानते हैं और जिसके फॉलोअर हैं और जिस पर ईमान लाते हैं, वो अपने वादे के मुताबिक जिंदा हो चुका है। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। यीशु शागिर्दों से मिला, लोगों से मिला और पहला काम क्या किया है? सलाम। और आज भी ये काम जारी और सारी है। जब कोई हमसे मिलता तो हम क्या कहते हैं? सलाम। इंग्लिश में कहते हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कहते हैं या नहीं कहते हैं? इसी तरह जनाब यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों से जब मिला तो क्या कहा? सलाम। उन्हें सलाम पेश किया। ये बरकत चाहिए मेरे अज़ीज़ों, ये एक अच्छी रास्तबाजी का बकर है, एक अच्छी रास्तबाजी का काम है। और कलाम खुदा में लिखा है, उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आए और उनके कदमे मुबारक में गिर के उन्हें क्या कर रहे हैं? सजदा कर रहे हैं। सजदे का मतलब पता क्या होता है? किसी को मालूम है सजदे का मतलब क्या होता है? अपने आप को झुका देना, लेकिन मैं इसे यूं रहता हूं कि अपनी खुदी का इनकार कर देना और ये कह देना कि तू ही जो है तू ही है, मैं तेरे सिवा कुछ नहीं हूं। अपने आप को पसाल कर देना, अपनी हर एक चीज को उसके कदमे मुबारक में डाल देना और कहना तू मेरा आका है। सजदा करते हुए इस बात को मान लेना कि तू मेरा बादशाह है। और यहाँ शागिर्दों ने क्या किया? यीशु मसीह को सजदा कर दिया है। डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाओ, वहां मुझे देखेंगे। अब शागिर्दों से कहा जाओ मेरे भाइयों से कहो, मेरे लोगों से कहो, मेरी कलीसियाओं से कहो, ईमानदारों से कहो कि अब वो मुझे कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे जी? गलील में देखेंगे। गौर कीजिए, पहले औरतों को काम दिया, फिर शागिर्दों तक पहुंचा। अब शागिर्दों को कहा कि जाओ अब मेरे भाइयों से कह दो, मेरी बहनों मेरी बेटियों से कह दो, कलीसियों जमातों से कह दो, दुनिया से कह दो कि अब तुम्हें यीशु गलील में नजर आएगा। मेरे अज़ीज़ों, ये पैगाम जो है ना हमने दूसरों तक पहुंचाना है। अगर जिंदगी में कुछ लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो फिर यीशु मसीह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। क्या लगाना है जी? नारा लगाना है और उसके बाद हम दुआ करें, बोलो यीशु मसीह की आमीन। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है।
हर घुटना और सर तेरे आगे टिके और झुकेगा और तुझे सजदा करेगा और तुझे मुबारक कहेगा। तू आई खुदा एक खूबसूरत बादशाह है और एक बादशाही के तख्त पर बैठा हुआ एक अच्छा खूबसूरत लीडर है। तूने कुल कायनात के लिए अपनी कुर्बानी देकर और अपने वादे के मुताबिक जी उठकर इस बात की आगाही दी है कि तू अपने वादों में सच्चा कादिर मुतलक खुदावंद है। हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और आज हम इन खुशियों को समेट लेते हैं, इन खुशियों को रिसीव करते हैं। और ऐ खुदा मसीह अक़वाम के लिए जो इस बात का चर्चा करती है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है और वो जी उठा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इबादत हो रही है वो इस बात का चर्चा कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात की खुदावन आगाही दे रही है कि तू जी उठा है। ऐ आसमानी खुदा हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। तू तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदा तेरे कलाम ने हमें सिखाया, हम इसे कबूल करते हैं। और जितने लोग इस वक्त खुदा तेरी खुशियों में शरीक हुए हैं, तेरे जी उठने में शरीक हुए हैं, उन सब पर ऐ खुदा ये मसा और ये बरकत ठहरी रहे। इनका सजना सवरना तैयार होना खुदा तेरी खुशियों को मनाना था। तुझे ऐ खुदा धन्यवाद कहना था, ऐ खुदा तेरी तारीफ और तमजीद करना था। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह यहोवा पाक खुदा, मैं ईमान रखता हूँ तूने छुआ और ब्लेस किया और ये कलाम ऐ खुदा इन्हें तैयार करे और ये दूसरों को जाकर बताएं कि यीशु जी उठा है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।